चादर की किनारी पर ये काला दाग था, कब से ढूंढ रही थी मैं। ओहो, चादर के किनारे पर है ना काला दाग। अरे तो वो तो गद्दे के नीचे भी छुप सकता है। क्या तू भी मीनाक्षी, इतना तो चलता है। लीला, तू अपना लिबास बदल ले। पंजाबी ड्रेस पहन, पंजाबी ड्रेस। वैसे भी तेरी भाषा तो बदलने ही लगी है। वाह, वो चलता है मतलब दाग छोटा सा है ना, तो वो गद्दे के नीचे छुप जाए। बस ये चलता है, अब इस घर में नहीं चलेगा। कल सुबह नाश्ते में आलू पराठे बनेंगे। जो आ गया बा। तुझसे नहीं कहा है मैंने? आलू पराठे वो बनाएगी जिसने चलता है। ये शब्द इस घर में चलाया है। गुड़िया? हाँ, चलता है क्वीन गुड़िया। वो अकेले आलू पराठे बनाएगी। आलू उबालने से लेकर तवे पर से पराठा उतारने तक सारा काम वो अकेली करेगी। और तुम दोनों मेरे साथ दूसरे काम में हाथ बटाओगे। पर बा, तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, कह रही हूँ। और गुड़िया से कहना, पराठे में घी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। गैस फास्ट करके फटाफट कच्चे पक्के आलू पराठे उतारने नहीं है। धीमी आंच पर बराबर पके हुए आलू पराठे उतारने चाहिए। मैं एक एक पराठा चेक करूंगी। वाह वाह वाह, कितना ख्याल रखती है आप हम सबका बा। रखना ही चाहिए, यही मैं समझाना चाहती हूँ सबको। लेकिन बा, ये नेक काम आपने मुझे क्यों नहीं सौंपा? वक्त नहीं है बेटा, आलू पराठे कल सुबह ही बनाने हैं। 10-15 साल होते तो मैं तुझे ही कहती। और हाँ लीला जी, वो मिक्सर जो बिगड़ा हुआ है वो अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं कराया है। कोई बात नहीं, मैं रिपेयर करके लाऊंगी। लेकिन कल सुबह चटनी तो बनानी ही पड़ेगी। मिक्सर है नहीं तो वो चटनी पीसी जाएगी सिलवट्टे पर, और वो पीसेगी गुड़िया। बा, जितना कहा है उतना करो, नहीं तो तुझे पता है ना मैं क्या कहूंगी। कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा ऐसे ऐसे करके। थैंक यू गट्टू। जा, क्या गुड़िया? अब आएगी गुड़िया की अकल ठिकाने। जानबूझ के बेबी बहन, जानबूझ के मुझ अकेली से ये सारा काम करवा रही हैं। आलू उबालने से लेके तवे से पराठा उतारने तक सब मैं करूंगी। चटनी भी मैं ही बनाऊंगी। सब समझती हूँ मैं। समझते तो सभी है भाभी, पर क्या कर सकता है कोई। मैं करूंगी ना, आखिर मैं भी बाकी बहू हूँ। हाँ। वाह वाह, कितने दिनों के बाद घर में कुछ होगा। एक अरसे से सब इतना बोरिंग हो गया था। क्या करेगी आप भाभी? मैं ना बेबे, क्या है? आंख बंद कर। क्यों? मैं ना तेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट लेके आया हूँ जिसकी तुझको जरूरत है। कट्टू, आप क्या लेकर आया तू? मैं तू पहले आंख बंद करना प्लीज। तो ये क्या है भाभी? ये क्या है? हेलो कट्टू। बेबे, आंख खोल दो। ये क्या? तो ये कौन है? बॉडी बार्ड। याद है मीनाक्षी भाभी ने बोला था कि जब भी तू अकेली बाहर जाएगी तो साथ में बॉडी गार्ड रखने का। तो ये बाजू वाली बिल्डिंग के वॉचमैन को मैं बॉडी गार्ड बना के लेके आया तेरे लिए।
और भाई साहब आप भी क्या चले आए? अरे मैं नहीं आता तो मेरा हाथ चलाता। ये भाई साहब पिछले 2 घंटे से मेरा हाथ पकड़ के चलो ना प्लीज प्लीज करके मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरा हाथ बचाने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा ना। गट्टू हाथ छोड़, छोड़। गट्टू हाथ छोड़। क्या तू भी? भाई साहब वे वेरी सॉरी, आप जाइए। हाँ गट्टू जाने देना। अरे अरे यार क्या किया बेबी तूने? कितनी मस्त गिफ्ट लेके आया था मैं तेरे लिए। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुझको? मैं तुझे सोच के बताऊंगी, पर तू प्लीज अब और कुछ मत करना। हाँ चलेगा। हाँ, नीचे बैठ गई। गुड़िया चटनी दे। क्या ऐसे अकेली चटनी क्या देती है? इन साथ में आलू पराठे भी देना फटाफट बना के। बस फटाफट बना ही रही हूँ जी, आप तब तक केला खाइए ना जी। ठीक है, केला और चटनी। क्योंकि आलू का पराठा तो वाह वाह, ये मेरे 15,000, 500 के 10 नोट हैं। ये मेरे 15,000। क्या हुआ अरविंद? वाह, सुबोध भाई मोटा भाई के डायलॉग्स खा गए। इन्हें डिटेल्स बताने नहीं दी इसलिए। कोई बात नहीं, बैठ जा। वाह, ये मेरे 15,000। लीला भाभी फटाफट नाश्ता लाइए, मुझे साड़ियों की डिलीवरी करने जाना है। आ रहा है, नाश्ता आ रहा है। आपके 15,000। चलिए प्रवीण भाई पैसे निकालिए। देता हूँ पता है मुझे बा, जब तक मेरे पैसे नहीं ले लोगे आप मुझे एक निवाला नहीं लेने दोगे। मैं तो सिर्फ आपका दिल देख रहा था बा, लेकिन आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। बेटा ऐसा दिल जानबूझकर दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम सब ने तेरा दिमाग देखा हुआ है। ये रहे मेरे 15,000 पूरे हैं, गिन लीजिए। 1000 के 10 और 500 के 10। तो आप लोग हैरत से क्या देख रहे हो? मैं पूरे 15,000 नहीं दे सकता क्या? क्या नहीं? सुनो सुनो सुनो, प्रवीण भाई ने पूरे 15,000 रुपए दे दिए। क्या कह रही है? तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। बस बस मीनाक्षी, चलो फटाफट नाश्ता लाओ भाई। हाँ, लाई। पापा। हाँ। आपने मेरे मोनोपोली गेम के नोट लेकर वापस नहीं किए? अरे दे दिए थे बेटा, तू जा। नहीं, उसमें 3 नोट कम है। अरे क्या हुआ चैताली? मेरे पास मोनोपोली गेम के नकली नोट थे, 1000 के। पापा ने देखने के लिए मांगे और 3 नोट खिसका लिए। चैताली 1 मिनट। हाँ बेटा, ये हाँ, यही थे। जा खेल। दो बार माई से 2 बार। तभी मैं सोचूं ये पूरे 15,000 रुपए इसने दिए कैसे? नहीं परजाई, प्रवीण भाई को मत दीजिए परजाई। क्यों? नहीं मतलब वो उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए ना, तो। गुड़िया, शेम कर शेम। तू अपनी जेठ को मना। नहीं, गुड़िया सही कह रही है, इसे मत देना पराठे जब तक ये पूरे पैसे नहीं दे देता। अरे आप बा को दीजिए ना, बा को, बा सबसे बड़ी है। नहीं मैं और भाई। लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं, अरविंद को दे, उसे ऑफिस जाना है, और बेबी को भी देना, शॉपिंग के लिए जाना है ना। नहीं, मैं पराठे नहीं खाऊंगी। क्यों? ये तो तेरे फेवरेट है। हाँ बा, लेकिन बिरजू ने कहा कि मैं खा खा कर मोटी हो गई हूँ, इसलिए आलू तेल सब बंद। और आप तो जानती है ना कि आलू पराठे से ज्यादा फेवरेट मेरा बिरजू है। ओह, हाँ? प्रवीण भाई,
क्या हुआ अरविंद? मोटा भाई खा जाइए वेस्ट मत करना, मोटा भाई खा जाइए। माँ ये आलू का पराठा नहीं है, नमक का पराठा है। हाँ? आलू की जगह पराठे में नमक भरा हुआ है बा। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपने तो मेरी लाइन बोल दी, अब मैं क्या बोलूं? कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ किसे बोलना है। गुड़िया, आई। हाँ माँ। गुड़िया, तूने पराठे में आलू की जगह नमक डाला? आलू की जगह नमक? सॉरी जी, वो आपने सारे पराठे मुझे बनाने के लिए कह दिया ना, तो वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। एक्टिंग मत कर गुड़िया, तूने जानबूझकर पराठे में आलू की जगह नमक डाला। इसीलिए जब लीला प्रवीण को पराठा दे रही थी तो तूने मना किया और कहा बाको दो, ताकि वो नमक वाला पराठा मैं खाऊं। हाँ? बेबी को पहले से मालूम था, तुझे पहले से मालूम था ना, इसलिए तूने पराठा खाने से मना किया। और ये सब जानते हुए तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वाह, मैंने सोचा कि थोड़ा मजा आएगा इसलिए। हाँ, क्यों ऐसा क्यों किया तूने? वाह, आपने सारे पराठे मुझे अकेले बनाने की पनिशमेंट दी, तो मैंने भी प्रोटेस्ट में, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ऐसा जानबूझकर किया। अब आप बताइए, आप क्या करोगी? छोटी सी बात को लेके सुबह सुबह सबका नाश्ता खराब कर दिया। छोटी सी बात नहीं थी जी, बा ने बेवजह मुझे पनिशमेंट दी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जी। दूसरों की रिस्पेक्ट करना आता नहीं है, और बात करी हो सेल्फ रिस्पेक्ट की, तुम माँ के सामने खड़ी हो गई। तो और क्या करती जी? और तुम भी बेवजह मुझे सुबह सुबह ना ये भाषण मत दो। अगर भूख लगी तो बाहर जाकर खा लो। गुड़िया, ये क्या तरीका है पति से बात करने का? कुछ सिखाया नहीं, माँ बाप ने बस भेज दिया। प्लीज बाप, आप मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए। लाऊंगी, और जरूरत पड़े तो बुलाऊंगी उन्हें और पूछूंगी कि इसने जब अच्छा काम किया, हमारे गट्टू को ढूंढ लाई तो सबने सराहा, उसकी तारीफ की, उसे सोने का सेट दिया जो उसे खुशी खुशी पहन लिया। पर अब जब गलती हुई तो थोड़ी सी पनिशमेंट से क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि आपने मुझे पनिशमेंट बेवजह दी थी बा, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, गलती मेरी थी, तो मेरी गलती की सजा तूने उन बेचारों को क्यों दी? अरविंद बेचारा बिना कुछ खाए ऑफिस चला गया। तू जानती है ना, बाहर का कुछ भी नहीं खाता, अब पूरा दिन भूखा रहे। प्रवीण, सुबोध भी भूखे चले गए, और गट्टू पराठे का नमक धो धो के खा रहा है। बच्चे भी भूखे जाएंगे स्कूल में। सॉरी बा, गुस्से में मुझे उनका ख्याल ही नहीं रहा। वो नमक वाले पराठे तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए थे। मैं जाके फटाफट। नहीं, अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं, हाँ नहीं, तुझे थोड़ा सा काम भी बहुत भारी लगता है ना? नहीं, अब तू कुछ नहीं करेगी। आप नहीं, तो बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा। बच्ची नहीं है ना तू? मुझे भी ऐसा लगता है। जब तू अपनी बहन की बेटी को अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ लेकर आई तो मुझे लगा था तू जिम्मेदार है, सुलझी हुई। लेकिन आज मेरी सोच पर मुझे अफसोस हो रहा है। तुझसे ज्यादा बचपना यहाँ किसी में भी नहीं है। वहाँ मैं अब नहीं, हाँ नहीं, अब किचन का काम लीला, शिल्पा, मीनाक्षी संभाल लेगी, और बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगी। तू जा, खेल आंगन जा।
तूने जो ये नाटक शुरू किया है ना, उसे अंजाम तक मैं कैसे पहुंचाती हूँ, ये देख। आप मीनाक्षी भाभी, मैं प्रॉब्लम में हूँ इसलिए आपको हंसी आ रही है? नहीं गट्टू भाई, प्रॉब्लम में तो गुड़िया है। बा ने फरमान सुना दिया है कि आज से गुड़िया घर का कोई काम नहीं करेगी, जबकि मैं तो गरीब घर की बेटी हूँ, फिर भी बाकी सबसे चहीती हूँ मैं। लेकिन मैं बेबी का चहीता कैसे बनूं? मुझको है ना कुछ सूझ ही नहीं रहा कि बेबी को बेस्ट में बेस्ट गिफ्ट क्या दूं। मीनाक्षी भाभी कुछ आइडिया बोलो ना प्लीज। हाँ 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 गट्टू भाई, आप बेबी बहन को एक सुंदर सा हीरे का सेट दीजिए। वो कह रही थी कि उनके पास हीरे की अंगूठी है, लेकिन मैचिंग सेट नहीं है। मस्त आइडिया है ये तो। हाँ चलेगा। हाँ, मैं बेबी को हीरे का सेट देता हूँ, डायमंड। हाँ खुश हो जाएगी बेबी। और सिमरन का पचका। लीला, लीला, ये अरविंद के कपड़े सूख गए। हाँ। मीनाक्षी, ये सुबोध के कपड़े। हाँ हाँ। और ये हेमल के कपड़े नहीं, मैं कमरे में रख के आती हूँ। लाइए बा, मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं गुड़िया, तू कोई काम नहीं करेगी, कपड़े भारी है, पराठे से तो भारी है ही। मैं इन्हें खुद प्रेस करके रख दूंगी। तू लोगों से बातें कर और बात क्लियर करना। बा सुनिए तो। तू कहाँ उसके पीछे जा रही है? पीछे चलना है तो मेरे पीछे चल। जो आ गया भाभी। बा मैंने कब कहा था कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी? मैं कह रही हूँ ना, तू बिल्कुल काम नहीं करेगी। मैं सॉरी बोलती हूँ ना बा, आपने मुझे पनिशमेंट दी ना, इसलिए मेरा भेजा सटक गया। वो जी भेजा मतलब वो लीला परजाई ने गट्टू भाई को नारियल लाने भेजा, वो भेजा नहीं जी। सॉरी बा, लेकिन वो क्लियर करना जरूरी था। पहले तू अपनी सोच क्लियर कर बेटा। मैं तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहती थी, तुझे पनिशमेंट लगी। बा मैं आज के बाद आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं किचन का काम प्रॉपरली करूंगी। रात के 11:30 बजे भी अगर कोई मुझे रोटी बनाने को कहेगा ना तो मैं देख अभी भी कैसा मुंह बना रही है। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए। आपको क्या लगता है लीला परजाई और शिल्पा परजाई को मजा आता है रात के 11:30 बजे किचन में घुसने में? वो भी मुंह बिगाड़ती होंगी। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ पहले तू अपना कमरा क्लियर रखना सीख। अरे ये कपड़े ठूस मत। चलता है बा, कबर्ड के अंदर कौन देखता है? पहले ये ठूसे हुए कपड़े बाहर निकाल और सब कुछ ठीक से रख। पूरा कबर्ड? मेरा डायमंड सेट नहीं है बा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।